ये है चेमाली लाल, जो एक बहुत खतरनाक गैंग चलाता है। उसके गैंग का सबसे खतरनाक गैंगस्टर का नाम है शाका। शाका की पहचान ये थी कि वह बात बाद में करता है और मारना पहले शुरू करता है। चेमाली लाल को शाका पर फख्र था, जबकि अब वह बूढ़ा हो रहा था और उसके दिल में ख्याल आता था कि क्यों न शाका को गैंग का लीडर बना दिया जाए। लेकिन वह सही वक्त का इंतजार कर रहा था। एक दिन शाका जब एक गाँव से हफ्ता लेने जाता है तो वहाँ लोग हफ्ता नहीं देते। गुस्से में जब शाका एक आदमी को पीट रहा होता है, तभी उसकी मुलाकात शबनम से होती है। शाका ने जैसे ही उसे देखा, उसे पसंद करने लगा और शबनम भी उससे इम्प्रेस हो गई। कुछ दिन बाद जब शाका शबनम को प्रपोज करता है तो शबनम मुस्कुराकर कहती है, मैं तुमसे शादी कर लूंगी, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें ये गुंडों वाला काम छोड़ना होगा। शाका तुरंत मान गया। वह वापस चेमाली लाल के पास आता है और कहता है, बॉस, मैं अब से ये सारा गलत काम छोड़ रहा हूँ। चेमाली लाल हैरानी से पूछता है, शाका क्या हुआ? तू मेरा अपने बच्चे की तरह है, अगर पैसों का मसला है तो जा, जितना पैसा चाहिए ले जा। लेकिन शाका जवाब देता है, नहीं बॉस, अब मैं शबनम के साथ एक सादा जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। चेमाली लाल उसे गौर से देखता है, फिर हंसकर कहता है, अच्छा, अगर इसमें तेरी खुशी है तो जा, लेकिन याद रखना, जिंदगी में कभी भी कोई मुश्किल आए तो मुझे भूलना मत। तेरा हरा भरा भाई अभी जिंदा है। शाका उसे गले लगाता है और वहाँ से चला जाता है। अब शाका सुधर चुका था। कुछ दिनों बाद शाका और शबनम की शादी हो जाती है और दोनों खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगते हैं। मगर फिर एक दिन अचानक शबनम का किडनैप हो गया। किसी को कुछ पता नहीं था कि यह काम किसने किया है। और अब सवाल ये है, शाका शबनम को कैसे बचाएगा? शबनम के किडनैप होने के बाद शाका दुखी होकर घर में बैठा था। उसके दिमाग में सिर्फ चीमाली लाल का नाम घूम रहा था। उसे लगता था कि ये लोग उसे चैन से जिंदगी नहीं जीने देंगे। गुस्से में शाका चीमाली लाल के अड्डे पर पहुंचता है और उसके आदमियों को बुरी तरह मारता है। फिर गुस्से में चीमाली लाल से पूछता है, बता, शबनम कहाँ है? इस पर चीमाली लाल कहता है, शाका, तू गलत समझ रहा है। शबनम का किडनैप मैंने नहीं करवाया। क्या तुझे कालिया पठान याद है? कालिया पठान का नशे का कारोबार था और तू हमेशा उसके नशे के सामान को आग लगा देता था ताकि मासूम लोगों की जिंदगी बर्बाद न हो। इसी वजह से कालिया पठान तेरा बहुत बड़ा दुश्मन बन चुका है। उसी ने तुझसे बदला लेने के लिए शबनम का किडनैप किया है। शाका। ये सुनकर शाका चीमाली लाल से माफी मांगता है और गुस्से में कालिया पठान को फोन करता है और कहता है, कालिया पठान, शबनम का किडनैप करके तूने अच्छा नहीं किया, अब तेरी खैर नहीं। जिस पर कालिया पठान जवाब देता है, मैं तुझसे नहीं डरता, जा, जो करना है कर ले। इसके बाद चीमाली लाल शाका से कहता है, कालिया पठान का एक नशे से भरा ट्रक सुबह हाईवे से होकर जाएगा। अगर शाका तू उसे लूट ले तो कालिया पठान को ट्रक के बदले शबनम को देना ही होगा। शाका इस बात को मान जाता है। वह प्लान बनाकर अपने कुछ आदमियों के साथ ट्रक को लूट लेता है और अपने अड्डे पर ले आता है। ट्रक में नशा देखकर शाका कहता है, अगर ये कालिया पठान के हाथ लग गया तो पूरा शहर इससे बर्बाद हो जाएगा। फिर शाका नशे का सामान ट्रक से निकालकर उसकी जगह और चीजें रख देता है। उधर जब कालिया पठान को पता चलता है कि उसका ट्रक चोरी हो गया है तो वह शाका को फोन करता है और कहता है, अगर तुझे शबनम चाहिए तो मेरा ट्रक मेरे गोदाम पर ले आ। शाका मान जाता है। वह गोदाम पहुंचकर कालिया पठान से कहता है, शबनम को ला, ट्रक ले जा। लेकिन अचानक कालिया पठान और उसके साथी शाका पर हमला कर देते हैं। मगर शाका और उसके आदमियों की जवाबी कार्रवाई में कालिया पठान के कई आदमी मारे जाते हैं। आखिरकार शाका कालिया पठान को बुरी तरह मारकर पकड़ लेता है और उससे पूछता है, बता, शबनम कहाँ है? लेकिन कालिया पठान कहता है, शबनम अब मेरे पास नहीं है। तो अब सवाल ये है, जब शबनम कालिया पठान के पास नहीं है तो किसके पास है? शाका के पूछने पर जब कालिया पठान ने कहा कि शबनम उसके पास नहीं है तो शाका गुस्से में कालिया को मारकर गरजता हुआ बोला, फिर बता, शबनम किसके पास है? कालिया पठान हंसकर कहता है, शाका, शबनम को एक और इंसान ले गया है। वह है तुम्हारा पुराना दुश्मन राका। उसने मुझे भी धोखा दिया है। चिमली लाल भी हैरान हो गया। राका? यह नाम तो सालों बाद सुना है, क्या वह वापस आ गया? कालिया पठान कहता है, राका सिर्फ वापस नहीं आया, उसने अपना पूरा गैंग बना लिया है और अब वह शहर के सारे नशे का कारोबार अपने हाथ में लेना चाहता है। शबनम उसके पास है ताकि वह तुम्हें अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर सके। यह सुनकर शाका की आंखों में खून उतर आता है। उसने चिमली लाल की तरफ देखा और कहा, अब असली जंग शुरू होगी। मुझे राका का अड्डा ढूंढना होगा, चाहे इस शहर का कोना कोना खंगालना पड़े। चिमली लाल कहता है, शाका, अगर राका वापस आया है तो समझ लो कि वह सिर्फ शबनम को बंदी बनाने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी जिंदगी खत्म करने के लिए आया है। शाका ने अपनी जैकेट टाइट की और गरज कर बोला, चाहे राका कितना भी बड़ा बन गया हो, इस शहर में उसका राज कभी नहीं होगा जब तक शाका जिंदा है। फिर शाका को उसके एक आदमी का फोन आता है जो कहता है, मुझे राका के एक अड्डे का पता लगा है, हो सकता है शबनम वहीं हो। शाका तुरंत अड्डे की तरफ रवाना हो जाता है और वहाँ मौजूद राका के आदमियों को बहुत मारा और उन्हें भगा देता है। लेकिन जब शाका अड्डे के अंदर जाता है तो वहाँ उसे कोई नहीं मिलता। इससे शाका और भी
भी गुस्से में आ जाता है। तभी शाका को राका का फोन आता है जो कहता है, लगता है शाका अब तुम उतना होशियार नहीं रहे जितना पहले थे। तुमने ये कैसे सोच लिया कि शबनम इतनी आसानी से मिल जाएगी? इस पर शाका कहता है, राका तू जहाँ भी चला जा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब तेरी खैर नहीं। अब सवाल ये है, क्या शाका राका से जीत पाएगा या नहीं? क्योंकि अब शाका को पता लग गया था कि शबनम राका के पास है, इसलिए जहाँ जहाँ राका का अड्डा था शाका वहां जाता, उसके आदमियों को मारता और उसके नशे के अड्डों को आग लगा देता। इससे राका को बहुत ज्यादा नुकसान होने लगा। गुस्से में राका ने शाका को फोन किया और बोला, अगर तूने अब मेरे किसी भी अड्डे पर हमला किया तो सोच ले शबनम गई। इस पर शाका गरज कर बोला, अगर शबनम को जरा भी नुकसान पहुंचा तो समझ ले मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। राका हंस कर बोला, अगर हिम्मत है तो आजा, सिटी वाले अड्डे पर मैं तेरा इंतजार करूंगा। शाका ने जवाब दिया, मैं आ रहा हूँ। अब जब शाका को राका के अड्डे का पता लग गया था तो वह सीधा चीमाली लाल के पास गया और बोला, मुझे राका के अड्डे का पता लग गया है, मैं वहां जा रहा हूँ। चीमाली लाल ने कहा, मैं भी तेरे साथ चलूंगा। दोनों मिलकर राका के अड्डे की तरफ निकल पड़े। वहां पहुंचकर शाका ने राका के आदमियों को मारना शुरू कर दिया और अड्डे के अंदर घुसकर सीधा राका तक पहुंच गया। शाका ने राका से कहा, राका शबनम को मेरे हवाले कर दे और ये नशे का कारोबार खत्म करके यहाँ से चला जा। इस पर राका गरज कर बोला, आज तू जिंदा नहीं बचेगा शाका। तभी शाका और राका के दरमियान एक खतरनाक लड़ाई शुरू हो गई। शाका ने राका को बहुत मारा और पकड़कर बांध दिया, लेकिन तभी अचानक पीछे से किसी ने शाका पर वार किया। शाका बेहोश होकर गिर पड़ा। वह और कोई नहीं बल्कि चीमाली लाल था। जब शाका को होश आया तो उसने खुद को बंधा हुआ पाया। सामने राका और चीमाली लाल दोनों हंस रहे थे। यह देखकर शाका चीख कर बोला, चीमाली लाल तूने मुझे धोखा क्यों दिया, ऐसा क्यों किया? और फिर वह दोबारा बेहोश हो गया। अब सवाल ये है, चीमाली लाल ने शाका को धोखा क्यों दिया और शबनम असल में किसके पास है? जब राका दोबारा शाका को मारना शुरू करता है तो शाका चेमाली लाल से कहता है, मुझे सिर्फ एक बात बताओ चेमाली लाल, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया? तुम्हारा डॉन बनने का ख्वाब पूरा करने के लिए मैंने हर गांव में जाकर वहां से हफ्ता वसूला, हर बड़े गैंगस्टर से लड़ाई की, कालिया पठान और राका जैसे दुश्मन बनाए, लेकिन तुमने फिर भी मुझे धोखा दिया। इस पर चेमाली लाल कहता है, शाका मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया? जब तुम सड़क पर भीख मांग रहे थे तब मैंने तुम्हारी मदद की, तुम्हें अपनी गैंग का हिस्सा बनाया, तुम्हें इज्जत दी, पैसा दिया और अब मैं तुम्हें गैंग का लीडर बनाने वाला था। लेकिन तुमने क्या किया? सिर्फ एक लड़की के लिए गैंग ही छोड़ दी। सोचो मेरा सपना क्या होगा अगर तुम गैंग छोड़ दोगे। शाका कहता है, मुझे जाने दो चेमाली लाल और बताओ कि शबनम कहाँ है। यह सुनकर चेमाली लाल गुस्से में आ जाता है और कहता है, अब मैं शबनम को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो शबनम को पकड़ कर लाता है और उसे मारने ही वाला होता है कि शाका रस्सी तोड़ देता है और चेमाली लाल पर हमला कर देता है। सबसे पहले शाका और राका के बीच खतरनाक लड़ाई होती है। इसमें राका बुरी तरह पिटने के बाद वहां से भाग जाता है। फिर शाका और चेमाली लाल की भिड़ंत होती है। पहले तो चेमाली लाल शाका को बहुत मारता है, लेकिन बाद में शाका पलटवार करता है और चेमाली लाल को बुरी तरह पीट देता है। तो शाका चेमाली लाल से कहता है, तुम्हारा मुझ पर बहुत एहसान है, इसलिए इस बार जिंदा छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। तभी वहाँ पुलिस पहुँच जाती है। दरअसल शाका के ही एक आदमी ने पुलिस को फोन करके पूरा मामला बता दिया था। पुलिस राका और चेमाली लाल दोनों को जेल में डाल देती है। दूसरी तरफ शाका शबनम को गले लगाता है और दोनों खुशी खुशी अपने घर लौट जाते हैं। अब सवाल ये है, क्या शाका ने चेमाली लाल के साथ सही किया?